नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 4 क्वेश्चन है। हम 4 के 4 क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो वो अपलोड हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो और प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो मेरे प्ले लिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सारी के सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, जो आपका 5वां चैप्टर है ना, उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होंगे तो आप बहुत ही आसानी से 5.1 कर लोगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला है आपका समांतर श्रेणी। इसको बच्चों एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। एपी का मतलब होता है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। और ये क्या होता है? आपका समांतर श्रेणी होता है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एपी होता क्या है, यानी हम समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो देखो, एपी होता क्या है? श्रेणी का सार अंतर, यानी डी। डी मतलब होता है बच्चों डिफरेंस, है ना। तो श्रेणी का सार अंतर, इसी को डी को ही सार अंतर कहा जाता है और इंग्लिश में ये डिफरेंस होता है। अगर समान आता है, यानी जब हम डी निकालेंगे और अगर हमारा डी यानी सार्वंतर समान आएगा तो वह क्या होगा? एपी होगा। अभी नहीं समझ आया होगा, अब समझो। एग्जाम्पल देखो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमें उन्होंने डाटा दे रखा है, मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, डॉट 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 है। अब हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो बच्चों, जो पहला वाला होगा ना उसको हम A1 कहेंगे, जो दूसरा वाला होगा वो आपका A2, A3, A4, ऐसे आगे तक ना ये चलता जाएगा। अब हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है, यानी एपी कहते किसे है। तो हम इसके लिए डी निकालेंगे और डी निकलता कैसे है? इसका एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी अगले में से पिछले वाले को क्या कर देना? आपको माइनस कर देना है। अगले में से पिछले वाले को, अगले में से पिछले वाले को आप माइनस कर दो और अगर आपका डी समान आएगा तो वो एपी होगा, डी समान नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। देखो, डी कैसे निकलेगा आपका? A2 माइनस A1, अगले वाले में से पिछला वाला, ठीक है ना। A2 माइनस A1, तो ये आपका 20 हो गया। A2 हो गया आपका 20 और A1 कितना हो गया आपका 10। 20 में से 10 गया तो कितना आया? 10। डी निकला यहाँ पे 10। एक बार और निकाल लेंगे हम, अगले में से पिछला वाला, यानी A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका? 30 है, माइनस में A2 कितना है आपका? 20 है। 30 में से 20 गया तो कितना आया? 10। अब यहाँ पे देखो आपके डी समान है कि नहीं है? डी समान है ना, 10 10 दोनों बराबर है। तो मैंने बताया अभी आपको, अगर डी आपका समान होगा तो वह क्या होगा? आपका एपी होगा। तो यहाँ पे डी हमारा समान है, यानी सार अंतर समान है, डिफरेंस समान है। इसलिए बच्चों, इस 3 बिंदु का मतलब होता है ना, इसलिए यह एपी है। बच्चों, इस पूरी की पूरी 5 पॉइंट में इतना आप समझ गए तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। तो चलो, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हो गया। अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में ना बच्चों टोटल 4 पॉइंट है, ठीक है। हम चारों पॉइंट करेंगे। देखो 4 पॉइंट है तो चारों पॉइंट करेंगे, जिसमें से आपका पहला पॉइंट है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। हमें बताना है कि इनमें से जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट में से कौन सी एपी है, और अगर है तो क्यों है ना। तो अभी मैंने आपको एपी निकालना सिखा दिया था कि एपी किसे कहते हैं। तो चलो इसको हम करेंगे। अब इसमें ना आप क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मान लो आपने एक टैक्सी बुक की, ठीक है, और टैक्सी का किराया जो है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। मान लो आपने टैक्सी बुक की, टैक्सी वाले ने बोला कि भाई मैं पहले किलोमीटर के लिए आपसे 15 रुपये लूँगा, ठीक है। कितने रुपये लूँगा? 15। पहला जो किलोमीटर जाएगा, आप यहाँ से जा रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 किलोमीटर।
ठीक है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लूँगा? 15 रुपये लूँगा। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये लूँगा। यानी 1 किलोमीटर आप जाओगे तो मैं आपसे 15 रुपये लूँगा। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाओगे ना आगे तक, मैं 8-8 रुपये उसमें क्या करता जाऊँगा? प्लस करता जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी 15 और 8 को जोड़ देंगे तो 15-8 कितना हो जाएगा आपका? 23। अब यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे ना तो क्या करेंगे? इसमें 23 में हम 8 जोड़ देंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 15 जमा 8 जमा 8, 15 8 और अगला 8, या फिर आप डायरेक्ट 23 में भी क्या जोड़ सकते हो? 8 जोड़ सकते हो। तो सेम आंसर आएगा आपका, ये हो जाएगा 31 और ये भी कितना हो जाएगा? 31। इसी प्रकार से आगे तक निकलेंगे। ठीक है, तो हमें संख्या तो पता चल गई है ना, डाटा पता चल गए। तो चलो इसको हम लिखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। हम हेडिंग के साथ करेंगे इसको। आंसर नंबर फर्स्ट का है ये आपका पहला। तो पहले किलोमीटर के लिए किराया लिखेंगे, पहले किलोमीटर के लिए किराया। पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये है ना। टैक्सी वाले ने क्या बोला है कि भाई मैं 15 रुपये लूँगा, है ना। तो दूसरे किलोमीटर का निकाल लेंगे। उसके बाद आप जाओगे दूसरे किलोमीटर के लिए किराया। इसका मतलब बच्चों ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखा है। तो कितना हो जाएगा? 15 जमा में 8 हो जाएगा। 15 और 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका? 23। यानी अगले किलोमीटर जाओगे तो कितना रुपये लगेगा? 23। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए, ठीक है, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया तो कितना हो जाएगा? 15 जमा में 8 जमा में 8, और इन सबको हम जोड़ देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 31 रुपये। ऐसे ना आगे प्लस होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमें उतना आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इतने में आंसर आ जाएगा। यानी आपका जो डाटा आया वो आया 15, 15 के बाद आया आपका 23 और 23 के बाद आया आपका 31, है ना। और इस तरीके से आगे तक बढ़ता चला जाएगा। अब हमें बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो देखो ये जो पहला वाला है इसको A1 बोलते हैं, ये A2 होता है, A3 होता है, ऐसे ही A4 A5 आगे तक चलता रहता है। तो उतने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम D निकाल लेंगे। D निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि AP है या नहीं है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया D कैसे निकलता है। दूसरे पद में से पीछे वाले पद को माइनस कर दो, यानी अगले पद में से पिछले वाले को माइनस, अगले में से पिछले वाले को माइनस, है ना। फॉर्मूले से करेंगे तो A2 माइनस में हो जाएगा आपका A1। ठीक है, तो देखो A2 कितना है आपका? 23, तो 23 माइनस में A1 कितना है? 15, तो 15। 23 में से 15 घटाओ, कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा, है ना। एक और निकालेंगे हम D। अब क्या निकालेंगे? A3 माइनस में A2। तो A3 कितना है आपका? 31। तो 31 माइनस में A2 कितना है आपका? 23। तो 23, 31 में से 23 घटाओ तो कितना बचेगा आपका? 8। अब देखो आपके D क्या निकले? 8 और 8, यानी D क्या है आपका? समान है ना। D मतलब सार्व अंतर। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर समान है ना। और सार्व अंतर समान है यानी D समान है। तो क्या ये AP होगा कि नहीं होगा? बताओ बच्चों, अभी भी मैंने आपको समझा दिया था। तो क्या होगा? यह AP होगा, है ना बच्चों। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ आया। अब देखो दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे समझो, एक बेलन ले लेते हैं। देखो ये बेलन है, ठीक है, और इसमें क्या है? हवा भरी हुई है। मान लेते हैं हम 64 लीटर इसके अंदर क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है। अब एक पंप है, पंप के द्वारा क्या किया जा रहा है? इसमें से हवा को क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है। और जब हम एक बार पंप करते हैं ना, जैसे साइकिल में हवा भरते पंप से, तो वैसे ही एक बार हम इसमें पंप करते हैं तो जितनी भी हवा है, कितनी है? 64 लीटर। तो इसका 1/4 भाग क्या हो जाता है? हर एक बार बाहर निकल जाता है, यानी 1/4। तो इसको सॉल्व करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गया 24, 4 6 24, तो 16 एकम 16। ठीक है, तो ये हो गया 16 एकम 16, यानी क्या हो जाएगा आपका? 16 लीटर हवा क्या हो जाएगी आपकी? बाहर निकल जाएगी, है ना।
64 में से 16 लीटर हवा निकल गई बाहर, तो अब कितनी बचेगी? 64 में से हम 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 48, यानी अब इसमें रह गई 48 लीटर हवा। ठीक है, सही से समझना बच्चों। अब जो ये 48 लीटर बची ना, अब इसके अंदर कितनी बची? 48 लीटर। अब अगली बार जब हम पंप करेंगे तो इसका भी 1/4 क्या हो जाएगा? हवा जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से हम अपनी संख्या को प्राप्त करेंगे। तो चलो इसको हम करते हैं, हेडिंग के साथ करेंगे। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं पहले, माना बेलन में, मान लेंगे माना बेलन में 64 लीटर हवा है। ठीक है, 64 लीटर क्या है? हवा है। यानी A1 तो हो गया आपका 64, है ना, 64 लीटर पहला वाला। अब हम क्या निकाल लेंगे? A2। तो A2 आपका कैसे निकलेगा? तो 64 गुणा में 1/4। एक बार पंप करने पर क्या हो रहा है? 1/4 हवा बाहर निकल जा रही है ना। तो इसको आप क्या करोगे? काट दो, 4 एकम 4, इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा 24, 4 6 24। और इसको हमें किस में से घटाना है? 64 में से घटाना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 माइनस 16 एकम 16, और 64 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा आपका? 48 लीटर। यानी अब उसमें कितना बचा? 48 लीटर हवा बची। तो ये हो गया A2। अब हम निकाल लेंगे इसी प्रकार से A3। तो A3 में भी हम क्या करेंगे? 48 में से इसका क्या निकाल लेंगे? 1/4, यानी 48 गुणा में 1/4। 48 को क्या करोगे आप? 1/4 से काट दोगे, यानी 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या आएगा आपका? 48 माइनस में 12। तो 48 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा आपका? 36 लीटर, है ना। बस इतना ही निकालेंगे, हमारा हो जाएगा। यानी हमारी जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई आपकी? 64, 48 और 36 डॉट डॉट डॉट, है ना। इस प्रकार से हो गए। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा आपका A3। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है D। तो देखो D मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, है ना। तो D निकालेंगे, तो D कैसे निकलता है आपका? A2 माइनस में A1, यानी दूसरे में से हमें क्या करना होता है? उसके पहले वाले पद को माइनस करना होता है। यानी हम क्या करेंगे? 48 में से 64 को माइनस कर देंगे। तो 48 माइनस में 64, तो 48 में से 64 घटाओ, कितना बचेगा? उल्टा घटेगा, है ना। तो माइनस का कितना बचेगा आपका? 16। फिर एक और निकाल लेंगे हम, D इजकल टू, अब क्या करेंगे? A3 माइनस में A2 कर देंगे। A3 कितना है आपका? 36। तो 36 माइनस में आपका हो जाएगा 48। तो 36 में से 48 घटाओ, नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा, है ना। तो 48 में से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 12। वो भी बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है आपकी? बड़ी है ना। अब देखो D क्या आपके बराबर है? नहीं, है ना। D बराबर नहीं है, ये -16 निकला, ये माइनस आपका 12 निकला, तो D बराबर नहीं है। यानी लिखेंगे हम सार्व अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अब सार्व अंतर बराबर नहीं है, तो क्या ये AP है? इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट, है ना। अब हम करेंगे अपना तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। एक कुएं को खोदा जा रहा है ना, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। यानी कुआं क्या करा जा रहा है? खोदा जा रहा है। और 1 मीटर की लागत, यानी प्रथम, देखो जैसे ये मान लो ये आपका क्या है? कुआं है। तो ये हो गया 1 मीटर। तो 1 मीटर की लागत कितनी है? 150 रुपये। यानी अगर 1 मीटर कुआं खोदा जाएगा तो कितने रुपए लगेंगे? 150 रुपये लगेंगे, है ना। और उसके बाद में प्रत्येक मीटर की जो लागत है वो 50 रुपये क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी पहला मीटर कुआं खोदा तो आपका 150 रुपये लगेगा, और अगला मीटर कुआं खोदा तो आपका 50 रुपये बढ़ जाएगा। यानी 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200 रुपये। फिर इसी प्रकार से आगे खोदेंगे तीसरा मीटर, तो फिर से 50 रुपये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी 250 रुपये। तो इस प्रकार से ये चलता जाएगा। कुएं खोदने की क्या है? लागत है। तो इसको हम पहले हेडिंग के साथ लिख लेते हैं। हम हेडिंग लिखेंगे पहले मीटर की, ये आपका तीसरा पॉइंट है बच्चों। हम हेडिंग लिखेंगे पहले मीटर की खुदाई का खर्च, खुदाई का खर्च। यानी जो कुएं को खोद रहे हैं तो पहले मीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं?
150 रुपये लग रहे हैं ना। अब दूसरे मीटर के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई का खर्च। तो आपको पता है 50 रुपये प्लस हो जाएगा, है ना, 50 रुपये प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 200 रुपये। फिर इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे तीसरे मीटर की खुदाई का खर्च। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50, यानी इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 250 रुपये। बस हम इतना निकाल लेंगे, इतने में हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपके जो डाटा है संख्या है वो आ गई 150, 200 और 250 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसका मतलब ये आगे और भी है। अब ये आपको पता है ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। हमें निकालना है D, निकलेगा दूसरे में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी 200 माइनस में 150। दूसरा क्या है आपका 200 और पहला क्या आपका 150, घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। एक और निकाल लेंगे, यानी A3 माइनस में क्या करेंगे A2, तीसरे में से दूसरे को, है ना। ध्यान रखना बच्चों, अगले में से पिछले वाले को माइनस करना होता है हमें। तो ये हो जाएगा आपका 250 माइनस में 200, तो घटा दो कितना आया 50। अब देखो आपका D बराबर है कि नहीं है ना बच्चों, बराबर है ना। तो D हमारा बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर बराबर है, बराबर है, सार्व अंतर बराबर है। इसलिए क्या ये AP है कि नहीं है, बता दो फटाफट। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये AP है, शाबाश बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे यह AP है। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों, इस चौथे पॉइंट को ध्यान से देखना। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा किया जाता है। वार्षिक दर मतलब 1 साल का, है ना। यह आपने बच्चों 8वीं क्लास में मैथ किया है ना, ब्याज वाला मूलधन, है ना, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये वाले सवाल आपने किए हैं। तो पहले ना हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10,000 रुपये दिया हुआ है ना। तो ये जो 10,000 है इसको ना मूलधन बोलते हैं, ठीक है। 8वीं क्लास में किया था आपने, आपको ध्यान होगा। तो ये क्या होगा आपका मूलधन, और ये क्या है आपका दर, यानी 8%, ये दर, ये आपका हो गया मूलधन, ये हो गया आपका दर, और 1 साल जो है ये क्या हो गया आपका समय। इंग्लिश में आपका ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया रेट, और ये हो गया आपका टाइम, है ना। और मिश्रधन इसको बोलते हैं अमाउंट। तो चलो इसको हम करते हैं पहले। अभी हमें क्या दे रखा है इन्होंने 10,000, ये आपका चौथा पॉइंट है ना। तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन है, लिखेंगे मूलधन। तो मूलधन तो है आपका 10,000, है ना, मूलधन है 10,000, है ना। और मूलधन को क्या बोलते हैं, P से शो करते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है आपका दर, दर को ना रेट बोलते हैं, R से शो करते हैं। तो कितना है ये 8%। फिर उसके बाद क्या है समय है, समय कितना है 1 साल का, टाइम बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका 1 साल। तो ये तो हमें इन्होंने क्या कर रखा है, दे रखा है ना। यानी मूलधन जो है ये आपकी पहली राशि हो गई। तो पहली राशि कितनी है 10,000, जो कि आपने जमा कर रखे हैं। मान लो बैंक में तो 10,000 रुपये आपने जमा कर रखे हैं। अब चक्रवर्ती ब्याज निकलेगा बच्चों। 2 प्रकार के ब्याज होते हैं, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है जिसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं, और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही होता है, जो ब्याज मिल रहा होता है वही होता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, ब्याज पर मिले हुए पैसे, यानी पैसे पर जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज मिलता है, तो वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो पहली राशि हो गई हमारी 10,000। तो हमें निकालनी पड़ेगी अब दूसरी राशि। हमें डाटा चाहिए ना, संख्या चाहिए, तो दूसरी राशि। तो दूसरी राशि आपका कैसे निकलेगा, मूलधन लिखेंगे, मूलधन प्लस में हम क्या करेंगे, ब्याज को जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना है आपका 10,000, ठीक है। और ब्याज आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान करो, ब्याज निकालने का फॉर्मूला PRT बटे में 100, ध्यान आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 10,000 गुणा में R कितना 8 और 1 ले लेंगे बटे में 100, ठीक है। ये वाला 10,000, ये 8 और गुणा में 1 बटे में 100। 8वीं क्लास का बच्चों मैथ है। अब काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस में 100 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10,800। तो ये हो गई आपकी दूसरी राशि निकल गई। हम एक और निकाल लेंगे, है ना। तो लिखेंगे तीसरी राशि, है ना। तो तीसरी राशि भी आपको निकालनी है। तो तीसरी राशि कैसे निकलेगा, यही जो 10,000 है, ठीक है,
प्लस में क्या करेंगे, अब आपका जो ये आएगा 10,000 नहीं आएगा, 10,800 आएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, जो ब्याज हमें मिला है उस पर भी ब्याज मिलता है। यानी अब टोटल हो गया 10,800। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,800 गुणा में 8 का 8 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करोगे आप, काट दोगे। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस में 108 को हम 8 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 864। दोनों को प्लस कर दो तो 11,664 हो जाएगा, है ना। तो 3 डाटा आपके निकल गए। तो इसको हम लिख लेते हैं। पहला क्या था आपका 10,000, दूसरा कितना है 10,800 और तीसरा कितना निकला 11,664। ऐसे ही हम आगे निकालेंगे ना तो हमारा निकलता चला जाएगा और उतने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया A1 A2 A3। अब हमें बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो क्या निकालेंगे, D निकालेंगे और A2 माइनस में A1 हम कर देंगे। A2 कितना है 10,800 माइनस में A1 कितना है आपका 10,000। तो घटा दो कितना बचेगा 800। एक और निकालेंगे D। अब ये कैसे निकलेगा, A3 माइनस में A2 कर देंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे। तो 3 कितना है 11,664, 2 कितना है 10,800। अब इसको माइनस कर दो, तो आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, करो 864 आएगा। तो ये आएगा आपका 864। अब देखो D बराबर है नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार अंतर समान नहीं है, सार अंतर समान नहीं है। और सार व अंतर समान नहीं है तो इसलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह AP नहीं है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से क्या हुआ बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A व सार व अंतर D निम्नलिखित है। यानी इसमें आपको पहला पद A दे रखा है और D सार व अंतर भी दे रखा है। आपको AP बनानी है और AP के 4 पद क्या करने हैं, लिखने हैं। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया उसमें आपको ये पता चल गया कि AP है या नहीं है, कैसे पता चलता है वो हमने सीख लिया। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें AP बनाना सीखना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2 का पहला पॉइंट। इसमें क्या है, आपको A तो दे रखा है 10 और D दे रखा है कितना आपका 10। A भी 10 है और D भी क्या है, D भी आपका 10 है। और हमें क्या निकालना है, AP यानी AP बनाना है। तो देखो AP बनाने का ना एक फॉर्मूला होता है। पहले होता है आपका A, ठीक है, फिर होता है आपका, ये हो गया A क्या होता है आपका A1, ठीक है। फिर आपका क्या होता है A2 जो होगा वह क्या होगा आपका A प्लस में D, है ना। फिर आपका क्या होगा A3 इक्वल टू, ये हो गया आपका A1, है ना। यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा A प्लस में 2D और एक और होगा A4 आपका क्या हो जाएगा A प्लस में 3D। अब इसको समझो अच्छे से। देखो आपको A तो दे रखा है 10 और D भी दे रखा है इन्होंने क्या 10। हमें क्या बनाना है AP। तो AP के पद होते हैं ना A1 A2 A3 A4, मैंने अभी अभी कराया था, आपको ध्यान है ना। तो हमें वही बनाना है, A1 बनाना है, A2 बनाना है, A3 A4 A5 A6। तो 4 पूछे इन्होंने तो हमें 4 बनाना है। तो 4 आपका बनेगा कैसे, वो देखो A1 ना आपका A ही रहेगा, इसको आप याद कर लेना, आराम से फॉर्मूला होता है। A2 कैसे बनेगा आपका, A2 बनेगा A प्लस में D कर देंगे, ठीक है। A2 कैसे बनेगा, A प्लस में D कर देंगे। फिर हमें A3 चाहिए, तो A3 कैसे बनेगा, A प्लस में 2D कर देंगे। देखो 3 से 1 कम कर देंगे 2। फिर A4 चाहिए तो A प्लस में 3D कर देंगे, यानी 4 से 1 कम, 3 से 1 कम, 2 से 1 कम। मान लो A5 चाहिए तो A प्लस में 4D हो जाएगा, यानी 5 से 1 कम। तो इसको आप ध्यान रखोगे ना तो आराम से आपका AP बन जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद कर लेना। चलो हम AP बनाते हैं। तो देखो पहला पद हमारा क्या है, A है और A कितना है आपका 10 है, तो ये तो हो गया 10। दूसरा पद कैसे बनेगा, A प्लस में D करके। A कितना है आपका 10 है, प्लस में D कितना है 10 है, और 10 और 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 20, है ना। फिर आपका A कितना है आपका 10 है,
प्लस में 2 का 2, डी कितना है, डी भी तो 10 है ना, तो 10 का 10 प्लस में 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और 20 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर से देखो ए कितना है आपका 10 है, तो ए तो हो गया 10 प्लस का प्लस 3 का 3, डी कितना है, डी भी आपका 10 है ना, तो ये हो जाएगा 10 का 10 प्लस में 10 दिया कितना हो जाएगा 30, 30 और 10 कितने हो गए आपके 40, है ना। तो हमें 4 पद निकालने थे, तो 4 हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और आपका एपी बन गया। तो एपी क्या है आपका 10 20 30 40, तो हो जाएगा 10 20 30 और 40, डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ये आगे भी है, लेकिन हमें 4 निकालना था। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखो कितने आसानी से मैंने आपको समझा दिया और कितने आराम से आपने इसको कर लिया, आराम से आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरे में आपको ए दे रखा है कितना -2 और डी दे रखा है इन्होंने 0। तो चलो ए पी बनाते हैं। तो मैंने बताया आपको A1 हो जाएगा, फिर A2, फिर A3 और फिर आपका A4। A1 आपका A रहेगा, A2 क्या हो जाएगा A प्लस में D, A3 क्या हो जाएगा A प्लस में 2D। देखो 3 से 1 कम है ना, फिर ये हो जाएगा 4 है तो 4 से 1 कम 3D। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको करते हैं। तो ए कितना है आपका -2, फिर ए कितना है -2 प्लस में डी कितना है आपका 0, तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा, है ना। फिर ए कितना है आपका -2 प्लस का प्लस 2 का 2, डी कितना है आपका 0, है ना। फिर -2, 0 से 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में -2 जोड़ो कितना हो जाएगा -2। अब एक और देखो ए कितना है आपका -2 प्लस का प्लस 3 का 3, डी कितना है आपका 0 है ना। तो 2 का 2 -2 और 3 की गुणा हम 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 में -2 जोड़ो तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो देखो 4 पद हमें निकालने थे, तो ये हमने क्या निकाल लिए 4 पद निकाल लिए। तो आपका बन गया AP -2, फिर -2 -2 और -2, डॉट 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 हम लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब इसके आगे भी है। 4 निकालने थे तो 1 2 3 और 4 हो गए, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तो देखो तीसरा पॉइंट में आपका क्या है, ए आपका दे रखा है 4 और डी दे रखा है आपका -3। तो हमें AP बनाना है, तो A1 A2 A3 और A4। चलो तो इसको करते हैं। A1 तो A ही रहेगा, A2 क्या रहेगा A प्लस में D, ये हो जाएगा आपका A प्लस 2D, और ये हो जाएगा आपका A प्लस में 3D। चलो अब इस पर रख देते हैं। ए कितना है आपका 4, ए 4 है प्लस में डी कितना है आपका -3। तो 4 का 4 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है ना, तो -3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। फिर ए कितना है आपका 4 प्लस का प्लस 2 का 2 और डी कितना है आपका -3, तो यहाँ हो जाएगा -3। 4 का 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -2 बचेगा, है ना बच्चों, -2 बचेगा ना। आगे देखो, आगे आपका है फिर ए कितना है आपका 4 है प्लस का प्लस 3 का 3 और डी कितना है आपका -3 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, वो भी बचेगा आपका माइनस का, है ना, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है। तो अब बन गया हमारा AP में आपका आया 4 1 -2 और -5, है ना, और डॉट डॉट हम लगा देंगे। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका A दिया हुआ है इन्होंने -1 और D दे रखा है इन्होंने 1/2। तो हमें पहला पद निकालना है। तो पहला पद आपका क्या होता है A होता है, यानी A कितना है -1। फिर हमें निकालना है दूसरा पद यानी A2, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस में D हो जाएगा, है ना। तो देखो A कितना है आपका -1 और D कितना है आपका 1/2 है, तो प्लस में 1/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटे की जमा करेंगे बच्चों। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, को भिन्न की जमा आती होगी, है ना। 1 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा,
नीचे से भाग करते ऊपर वाले से गुणा, 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस का तो माइनस आ जाएगा, प्लस का प्लस, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 बटे में 2, और निशान किसका आएगा माइनस का। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा पद। अब हमें निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा कैसे निकलेगा, a प्लस में 2d करके, है ना। तो a कितना है आपका -1 प्लस में 2 का 2, और d कितना है आपका 1 बटे में 2। तो देखो 2 से तो 2 आपका कट जाएगा, है ना। यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, प्लस माइनस ये भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो 3 पद हो गए। अब हमें क्या निकालना है a4। तो a4 कैसे बनेगा आपका, a प्लस में 3d करके, है ना। तो a कितना है आपका -1 प्लस में 3 का 3, है ना, गुणा में 1 बटे 2 आ जाएगा। d आपका कितना है 1 बटे में 2 है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 बटे में कितना हो जाएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, भिन्न की जमा, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। बच्चों नीचे से भाग करेंगे ऊपर वाले से गुणा, 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2, माइनस का निशान, प्लस का प्लस, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, तो 1 बटे में 2। तो लो बच्चों आपके 4 पद निकल गए, है ना। तो कौन कौन से निकले आपका, पहला पद क्या था आपका AP बन गया, पहला पद था आपका -1, फिर था आपका -1 बटे में 2, फिर था आपका 0, और फिर निकला आपका 1 बटे में 2, और डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ना ये आगे तक है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 पॉइंट। अब हम करेंगे 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है बच्चों आपका, a दे रखा है इन्होंने माइनस का 1.25, और d दे रखा है इन्होंने आपको माइनस का 0.25। तो चलो हमें क्या निकालना है, पहला पद। तो पहला पद तो आपको पता है a ही रहता है, यानी माइनस का 1.25। अब हम क्या निकालेंगे, a2। तो a2 आपका कैसे बनेगा, a प्लस में d करके बनेगा, है ना बच्चों। तो a कितना है आपका -1.25, प्लस का प्लस, और d कितना है आपका माइनस का 0.25। अब इसको सॉल्व कर दो, -1.25 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है ना, तो माइनस में 0.25। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, है ना। यानी 1.25 में हम 0.25 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.50, है ना। तो और निशान आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या किस में आपकी माइनस में। तो a2 निकल गया, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, a3। तो a3 का कैसे बनेगा आपका, a प्लस में 2d करके, है ना। तो a क्या आपका -1.50, प्लस का प्लस 2, 2 का 2 आएगा, और d कितना है आपका माइनस में 0.25। अब आगे देखो, ये तो ऐसे रहेगा -1.25, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 2 की गुणा हम 0.25 से कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1.75, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान आएगा आपका माइनस का। वैसे भी दोनों संख्या किस में आपकी माइनस में है। तो तीसरा निकल गया। अब एक और निकालना है हमें चौथा। तो चौथा कैसे निकलेगा, a प्लस में 3d करके। तो a क्या है आपका माइनस में 1.25, प्लस का प्लस, 3 का 3, और d कितना है आपका माइनस में 0.25। इस वाले को ऐसे लिख लेंगे, माइनस में 1.25, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 की गुणा हम 0.25 से कर देंगे तो 25 का कितना हो जाएगा 75, है ना। यानी ये हो जाएगा 0.75। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। और निशान आएगा आपका माइनस का। तो लो बच्चों हमारे चारों पद निकल गए। तो हम लिख देंगे AP। पहला पद आपका क्या निकला था -1.25, फिर कितना लिखा था -1.50, फिर आया था उसका -1.75, फिर आपका आया था माइनस में 2.00 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट, और इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP
के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। यानी हमें क्या करना है, अब प्रथम पद यानी ए बताना है और सार्वंतर यानी डी बताना है। और इसमें हमें क्या दे रखा था, इसमें इन्होंने हमें ए और डी दे रखा था, इसमें हमें बताना था ए पी, और इसमें इन्होंने ए पी दे दिया है, ये आपका ए पी है, और इसमें हमें क्या निकालना है, ए और डी, यानी इसका उल्टा करना है हमें। ठीक है, तो चलो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा। तो ए पी आपको दिया हुआ है ना, तो ए पी कितना दिया हुआ है आपको, 3 है, फिर 1 है, फिर आपका -1 है, -3 है, डॉट 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 है। मैंने आपको बताया था ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है, A4 है ना। तो हमें क्या निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है। पहले तो हमें ए बताना है, तो देखो ए तो हमारा पहले ही दे रखा है, यानी पहले पद को ही तो ए बोलते हैं, यानी आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था डी कैसे निकलता है, अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर देते हैं, यानी A2 माइनस में क्या कर देंगे हम, A1। A2 कितना है आपका 1, 1 में से माइनस करेंगे हम A1, A1 कितना है आपका 3, तो कर दो, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में भी आपको ना ए पी दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है आपको, -5 है, -1 है, फिर 3 है और 7 है, डॉट 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 है। तो आपको पता है ये आपका A1, A2, A3 और A4 है ना, इस तरह से आगे तक जाएगा। तो आपको पहले तो बताना है ए, तो ए तो आपका पहला पद ही होता है, यानी हो गया -5। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, अगले में से पिछले को क्या करना है, माइनस, यानी A2 माइनस में A1। A2 कितना है आपका -1, और इसमें से माइनस करना है A1, और A1 भी है आपका माइनस में, तो -5 हो जाएगा। तो ये हो गया -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस का 5 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। तो डी निकल गया, डी कितना निकला आपका 4। तो तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है आपका ए पी दिया हुआ है, कितना है आपका 1/3, फिर आपका है 5/3, 9/3 और 13/3, डॉट 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 है। तो इसमें आपको पता है ये आपका A1, ये आपका A2, A3 और A4 है। तो हमें क्या बताना है, ए बताना है। तो ए तो आपका पहला पद है, यानी कितना है 1/3। हमें निकालना है डी, तो डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, है ना, यानी ये हो जाएगा 5/3 माइनस में 1/3। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, भिन्न की घटा, तो कर दो भिन्न की घटा। कैसे होगी, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, और नीचे वाले सेम है तो हमें एलसीएम भाग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी 4/3। ये निकल गया आपका डी। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका, चौथा पॉइंट है ए पी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 0.6, फिर दे रखा है आपको 1.7, फिर है 2.8, फिर है आपका 3.9, डॉट डॉट डॉट। आपको पता है ये A1, A2, A3 और A4। हमें ए चाहिए, तो ए तो पहला पद होता है, यानी 0.6। अब हमें निकालना है डी, तो डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1 हम कर देंगे। तो A2 क्या है आपका 1.7, माइनस में A1 कितना है 0.6, और इसको हम माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा। तो लो बच्चों, हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, ये 15 के 15 पॉइंट दिए हुए हमें, और इन 15 पॉइंट में बताना है कि कौन कौन से एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है डी, और इनके 3 और पद निकालिए, यानी अगर वो एपी होगा तो आगे के हमें 3 पद भी क्या करने हैं, निकालने हैं। और इसमें 15 पॉइंट है, तो देखो बच्चों इसको आराम से देखना, हम इसको करते हैं। अभी अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई एपी है या नहीं है। हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं, और अगर डी हमारा बराबर आया तो वो एपी है, डी बराबर हमारा नहीं आया तो वो एपी नहीं है। ध्यान करो, पहला क्वेश्चन सबसे पहला वाला, वही चीज़ हम इसमें करेंगे, सब में हम वही मेथड लगाएंगे और देखेंगे कि डी हमारा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आएगा डी हमारा बराबर तो वो हमारा एपी होगा, अगर नहीं आएगा तो वो हमारा एपी नहीं होगा, और अगर एपी होगा तो उसके
आगे के हम क्या निकालेंगे, 3 पद निकालेंगे। तो चलो करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर चौथा, चौथे का पहला पॉइंट। तो पहले में आपको जो दिया हुआ है वो है 2, 4, 8 और 16 डॉट डॉट डॉट। तो आपको तो पता है ये आपका A1, A2, A3 और A4 है ना। तो हमें पता करना है कि ये AP है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, D निकालेंगे। और D कैसे निकलता है, अब तो बच्चों आपको आ गया होगा ना, D निकालना है ना। चलो तो अब फटाफट कर लेते हैं हम। A2 माइनस में A1, A2 कितना है 4, माइनस में A1 कितना है आपका 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2। एक और निकालेंगे हम, तो कैसे निकलेगा, A3 माइनस में A2, अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस कर देना है, यानी 8 माइनस में हो जाएगा आपका 4, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब देखो क्या आपके D समान है, नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सार अंतर समान नहीं है, सार अंतर समान नहीं है। तो हमारा सार अंतर समान नहीं है, तो क्या ये AP है, तो ये AP नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका 2, 5/2 है, फिर आपका 3 है, 7/2 है, डॉट 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 है। तो ये तो आपका हो गया A1, ये हो जाएगा A2, A3 और A4 है ना बच्चों। अब हमें D निकालना है। D निकाल के हम देख लेंगे कि हमारा D समान है या नहीं है। तो A2 माइनस में क्या करेंगे हम, A1 कर देंगे। A2 कितना है आपका 5/2, A2 5/2, माइनस में A1 कितना है आपका 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, भिन्न की घटा। तो करो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, नीचे से भाग ऊपर वाले से गुणा। 2 को 2 से भाग करो 1 आएगा, 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5, माइनस में 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, नीचे से भाग ऊपर वाले से गुणा है ना। और वैसे भी आप 10वीं क्लास में हो, भिन्न की जमा घटा गुणा भाग आपको आनी चाहिए। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2। तो D निकला हमारा। एक बार और निकालेंगे। तो अब अगला कैसे निकलेगा, A3 माइनस में क्या कर देंगे हम A2। तो A3 कितना है आपका, देखो 3 है, तो 3 में से माइनस करेंगे 5/2 को। A2 आपका 5/2 है। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, इसका भी हम लेंगे क्या, एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, नीचे से भाग करेंगे ऊपर वाले से गुणा। तो 2 को 1 से भाग करो 2 आएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का निशान। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2। अब देखो D आपके बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। D आपका बराबर है, यानी D बराबर है तो इसको हम लिखेंगे सार अंतर समान है, सार अंतर समान है, इसलिए यह AP है। देखो सार अंतर समान है इसलिए क्या है, ये AP है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर AP हो तो आगे के 3 पद निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगले 3 पद। तो पहला पद आपका देखो बहुत आसान है, पहला पद आपका कैसे निकलेगा, आगे का मतलब, ठीक है ना। तो देखो ये लास्ट वाला आपका कितना है, आपका है 7/2। ये जो 7/2 है ना, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा D निकला है इसको हम प्लस कर देंगे। आपको देखना है AP में जो लास्ट वाला पद है उसमें आपके D को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, लास्ट वाले में D को। तो चलो करते हैं। तो लास्ट वाला क्या था आपका 7/2, इसमें प्लस करेंगे हम D यानी 1/2। तो चलो ये हो जाएगा 2 तो 2 ही रहेगा, बटे की जमा करेंगे तो 7 जमा में 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8/2। 2 को 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 के पाठे से हम 8 को काट देंगे यानी कितना आ जाएगा 4, यानी उसका अगला जो पद है वो कितना हुआ 4। तो 1 निकला, एक और निकला है। अब ये अगला हुआ ना, यानी देखो ये 7/2 है तो इसके आगे कितना आया आपका, अब 4 आया है ना। तो अब हम 4 को लेके सॉल्व करेंगे। तो 4 जमा में 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, नीचे से भाग ऊपर वाले से गुणा। 2 को 1 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 के गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस का निशान। 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा।
8 और 1 हो जाएगा 9, 9/2, तो 2 पॉइंट निकल गए, है ना, 2 पद आगे के निकल गए। अब तीसरा पद देखो, अब लास्ट में ये वाला बचा ना हमारा, ठीक है ना, समझ गए ना। अब 4 था, 4 के बाद अब कितना आया 9/2, अब 9/2 में हम प्लस कर देंगे अपना डी, और डी कितना निकला था 1/2 निकला था। तो चलो कर दो, 2 2 है नीचे तो 2 ही रहेगा, 9 जमा में 1 हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10/2 काट दो तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना निकल गया आपका 5। तो ये लो बच्चों हमारे आगे के 3 पद भी निकल गए। तो ध्यान रखना बच्चों, आगे के 3 पद कैसे निकालने हमें, हमारा जो यहाँ पे लास्ट होगा एपी में, इसमें हम अपना डी क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, इसमें हम डी जोड़ देंगे, तो आपका निकला 4। अब ये लास्ट हो गया, अब इसमें फिर से डी जोड़ देंगे, यानी 1/2, फिर हो गया 9/2। अब ये लास्ट हो गया, अब इस लास्ट वाले में 1/2 जोड़ देंगे, तो अगला हमें निकल जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, 3 निकालना था, तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका -1.2, फिर है आपका -3.2, फिर आपका है -5.2, -7.2, डॉट डॉट डॉट। तो आपको पता है ये आपका A1, A2, A3 और A4। तो चलो डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1 करके निकलेगा, है ना। तो A2 क्या है आपका -3.2, इसमें माइनस करेंगे हम A1, यानी माइनस में करेंगे माइनस का 1.2 करेंगे, है ना। तो देखो -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस में 1.2। अब ये माइनस का है बच्चों और ये किसका है, प्लस का। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 3.2 में से 1.2 आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो जब आप माइनस करोगे ना तो आपका 2 आएगा। तो ये तो निकला डी। एक बार और निकाल लेंगे हम। अब कैसे निकलेगा, A3 माइनस में A2। तो A3 कितना है आपका माइनस में 5.2, माइनस में कर देंगे। A2 कितना है आपका 3.2 है ना। तो -5.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3.2। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। 5.2 में से 3.2 घटाओ तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 2, वो भी बचेगा माइनस का। अब देखो डी आपके बराबर है या नहीं है, तो डी बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार्व अंतर समान है, समान है, तो इसलिए यह एपी है। और एपी है तो आगे के हमें 3 पद निकालने हैं, तो लिखेंगे अगले 3 पद, ठीक है। तो देखो अगले 3 पद कैसे निकलेगा, मैंने आपको अभी भी बताया था। ये जो लास्ट में है तो लास्ट वाले में हमें क्या करना है, डी को जोड़ देना है। तो लास्ट में कितना है -7.2, तो इसको हम लिख लेंगे -7.2, और इसमें हमें जोड़ना है क्या, डी। तो डी जोड़ेंगे तो डी कितना है आपका -2 है। तो चलो इसको जोड़ते हैं, तो -7.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस में 2। ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 7.2 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 9.2 हो जाएगा। ये पहला निकल गया। अब दूसरा, अब देखो ये लास्ट में हुआ ना, अब इसमें हम जोड़ेंगे तो -9.2, इसमें प्लस करेंगे अपना डी, और डी कितना निकला था -2, तो -9.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 9.2 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 11, है ना। तो 11.2 और निशान आएगा माइनस का, दोनों संख्या माइनस में है। 2 निकल गए, एक और निकाल लेंगे हम तीसरा। अब ये आपका लास्ट में हुआ तो -11.2 है, इसमें प्लस करना है हमें डी, तो हो जाएगा -11.2। प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 11.2 में 2 जोड़ो बच्चों तो कितना हो जाएगा माइनस का 13.2 हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना चौथा पॉइंट है बच्चों आपका -10 -6 -2 और फिर है आपका 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका A1 A2 A3 और ये हो जाएगा आपका A4 हो जाएगा, है ना। तो डी निकाल लेते हैं, A2 माइनस में A1। अब तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, है ना। तो A2 क्या है आपका माइनस में 6, माइनस में A1 कितना है माइनस में 10 है। तो देखो माइनस में 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस में 10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4। एक बार और निकाल लेंगे, अब निकलेगा A3 माइनस में A2, है ना। A3 कितना है आपका -2, तो -2 माइनस में A2 कितना है आपका माइनस में
6 है, तो माइनस में 6 आ जाएगा, इक्वल टू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब देखो डी आपके बराबर है या नहीं है, बराबर है ना, तो यानी हम लिखेंगे इसको सार अंतर समान है, सार अंतर समान है, इसलिए यह AP है, और AP है तो आगे के 3 पद निकालने हैं, तो लिखेंगे अगले 3 पद, है ना। तो पहला पद कैसे निकलेगा, लास्ट वाले में आपको डी को जोड़ना है, देखो ये लास्ट है ना, लास्ट वाले में आपको क्या करना है, डी को जोड़ देना है, यानी लास्ट में 2 है, तो 2 और डी कितना है आपका 4, 2 4 कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 लास्ट वाला हो गया, तो 6 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। फिर तीसरा, अब ये 10 लास्ट में हुआ तो 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और ये निकल गए आपके कितने पॉइंट, 4 पॉइंट निकल गए, ठीक है। अब हम करेंगे कौन सा, अब हम करेंगे अपना 5वां पॉइंट है बच्चों आपका 3, फिर है आपका 3 जमा में √2, फिर आपका है 3 प्लस में 2 रूट में 2, फिर है आपका बच्चों 3 माइनस में 3 रूट में 2, डॉट डॉट डॉट। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि ये रूट में है, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना, लेकिन मैं आराम से समझा दूंगा, समझना ध्यान से। देखो ये तो हो गया आपका A1, ये पूरा हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया आपका A4। हम जैसे कर रहे थे वैसे ही हम इसको भी करेंगे। पहले हम निकाल लेंगे अपना D, तो D आपका कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1 करके। अब देखो A2 क्या है, ये पूरा आपका A2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 जमा में रूट में 2, और इसमें से माइनस करना है हमें A1, A1 कितना है आपका 3 है, तो माइनस करेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 3 माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस प्लस ये तो कट जाएगा, बचा क्या √2, तो यहाँ तो आ गया आपका रूट में 2 आ गया। अब हम एक बार और निकालेंगे D, कैसे निकलेगा, A3 माइनस में A2 करके, तो देखो ये पूरा आपका A3 है, तो इसको हम लिखेंगे 3 जमा में 2 रूट में 2 माइनस में, अब क्या आपका A2 देखो ये है आपका, तो माइनस में 3 जमा में रूट में 2। इतना समझ में आ रहा होगा, ये आपका A3 और ये आपका कौन सा है, ये आपका है A2 है ना। चलो अब आगे करते हैं, यहाँ पे देखो ये प्लस का है और ये किस में है आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस तो यहीं पे कट जाएगा आपका, है ना। अब ये बचा 2√2 और ये बचा √2, है ना। अब यहाँ पे देखो ये 2√2 है और ये ना 1√2 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर से समझो, ये 2√2 है और ये आपका 1√2 है, तो 2 में से 2√2 में से 1√2 घटाएंगे, है ना, तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। 1 हम नहीं लिखते हैं, तो आ गया ना √2, और यहाँ पे भी क्या आ गया आपका √2, तो D क्या हो गया आपके समान हो गए, तो लिखेंगे सार अंतर समान है, सार अंतर समान है, इसलिए यह AP है, और AP है तो आगे के 3 पद निकालने हमने, तो हम लिखेंगे अगले 3 पद, है ना। तो पहला पद देखो, लास्ट वाले में हमें प्लस करना है, तो लास्ट में क्या है, ये है ना, 3 माइनस में 3√2, और इसमें हमें D प्लस करना है यानी √2। तो देखो कैसे होगा, ये आपका है 3 प्लस में 3√2, और इसमें हमें D प्लस करना है, D क्या है हमारा 2। चलो 3 का 3 रहेगा ऐसे ही, प्लस में देखो 3√2 है, 3 है और 1 ये हो गया 4 हो गए, तो 4 रूट में 2 हो गया, तो ये निकल गया आपका पहला। दूसरा, अब ये लास्ट वाला हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 3 जमा में 4 रूट में 2, इसमें हमें क्या प्लस करना है, √2 प्लस करना है, तो देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 3 जमा में 5 रूट में 2। एक और निकालेंगे हम तीसरा, अब ये लास्ट में हुआ आपका, तो 3 जमा में 5 रूट में 2, इसमें प्लस करना है हमें √2, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 3 जमा में 6 रूट में 2, और ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो ये कितने पॉइंट हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। अब हम करेंगे अपना छठा पॉइंट, तो छठा पॉइंट देखो, छठे पॉइंट में आपको दे रखा है 0.2, फिर दे रखा है 0.22, फिर आपका है 0.222 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो देखो ये तो आपका A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। हमें D निकालना है, तो A2 माइनस में क्या कर देंगे A1, यानी
दो, दो में से माइनस करेंगे 0.2। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2, है ना। आप माइनस करके देख सकते हो। आप 10वीं क्लास में हो तो पॉइंट वाली जमा घटा गुना भाग ये सब आपको आनी चाहिए। एक और हम डी निकाल लेंगे, A3 माइनस में A2। तो A3 क्या है आपका 0.222 माइनस में A2 क्या है आपका 0.22। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.002। तो देखो क्या डी आपके बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। और सार अंतर बराबर नहीं है इसलिए यह AP नहीं है ना बच्चों। समझ में आ रहा होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 6 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है बच्चों आपका 0, फिर है -4, माइनस में 8 और आपका है माइनस में 12 डॉट डॉट डॉट। अब आपको पता है ये आपका A1 है, A2 है, A3 है और ये आपका A4 है। हम निकालेंगे D, तो D निकलेगा आपका A2 माइनस में A1 करके। A2 कितना है -4 माइनस में A1 कितना है आपका 0, है ना। तो अब बताओ -4 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा? -4 ही आएगा ना। तो ये हो जाएगा -4। फिर से हम D निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? A3 माइनस में A2 कर देंगे। A3 कितना है आपका -8 और A2 कितना है आपका माइनस में 4। तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस में 4। माइनस प्लस क्या है? माइनस है। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। वो भी बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? बड़ी है। अब देखो डी आपके समान है या डी है? डी समान है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP है। अब AP है तो आगे के 3 पद भी तो निकालने हैं। तो लिखेंगे अगले 3 पद। तो पहला पद देखो, अगला 3 पद कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया था जो लास्ट वाली होती है उसमें हमें क्या करना होता है? D को प्लस करना होता है ना। तो चलो इसको करते हैं। तो लास्ट में कितना आपका माइनस में 12, इसमें हमें प्लस करना है माइनस का 4। तो -12 का -12 रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस में 4। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 12 और 4 कितने हो गए? 16। निशान आएगा माइनस का। दोनों संख्या किस में है? माइनस में है। पहला हो गया, फिर दूसरा। अब इसको हम लेंगे माइनस में 16, इसमें प्लस करेंगे माइनस का 4। तो ये हो जाएगा आपका -16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस में 4। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 16 4 कितने हो गए? 20। निशान किसका आएगा? माइनस का। दोनों संख्या माइनस में है, 2 निकल गए। अब हमारा रहेगा तीसरा। तो माइनस में 20 प्लस, फिर माइनस में हम कर लेंगे 4 माइनस में 20, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस में 4, 20 माइनस प्लस हो जाएगा। 20 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 24 और निशान आएगा आपका माइनस का। तो हमारे 7 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना 8वां पॉइंट है बच्चों आपका -1/2 -1/2, फिर से -1/2 -1/2। सब जगह -1/2 है, डॉट 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 है। तो ये आपको पता है A1 A2 A3 A4। D निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, तो -1/2 माइनस में फिर माइनस का 1/2 हो जाएगा, है ना। तो देखो इसको -1/2 ये वाला ऐसे कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस में 1/2। अब ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कट गया तो आंसर आया आपका 0। एक बार और निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकलेगा आपका? A3 माइनस में A2 करके, है ना। और ये कैसे निकले था? A2 माइनस में A1 करके। तो A3 क्या है? सब तो सेम है। तो A3 आपका -1/2 माइनस में फिर माइनस का 1/2। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 1/2। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट जाएगा आपका, इससे ये हो गया कट। अब आंसर आया आपका 0, यानी डी कितना निकला? 0। अब हमें आगे के 3 पद निकालने हैं। तो पहले देखो D 0 निकला, दोनों D हमारे समान है ना। हाँ, तो ये AP है कि नहीं है? है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सार अंतर समान है, सार अंतर समान है, इसलिए यह AP है। और AP है तो अगले 3 पद यहाँ पे लिखेंगे, अगले
अगले 3 पद। तो पहला पद हमें क्या करना है, लास्ट वाली संख्या में, लास्ट हमारा क्या है 1/2, इसमें हमें d को जोड़ देना है और d कितना निकला हमारा 0। अब 0 इसमें जोड़ोगे तो यही तो रहेगा -1/2। अब दूसरा, अब लास्ट में ये है -1/2, अब इसमें 0 जोड़ोगे तो यही रहेगा -1/2। संख्या सारी सेम है ना। तीसरा फिर से -1/2, इसमें भी फिर 0 जोड़ोगे तो -1/2, और ये हो गया इसका आंसर। तो तीनों पॉइंट निकल गए और ये हो गया हमारा 8वां पॉइंट कंप्लीट। अब हम करेंगे 9वां पॉइंट है बच्चों आपका 1, 3, 9 और 27 ... और आपको पता है ये A1 है, A2 है, A3 है और ये आपका A4 है। हमें क्या निकालना है, D निकालना है। तो कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1 करके। A2 कितना है 3, तो 3 में से हम क्या घटा देंगे 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। एक और हम D निकाल लेंगे, A3 माइनस में A2 करके। A3 क्या आपका 9 है, तो 9 माइनस में A2 कितना है 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6। अब देखो D समान है नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। अब समान नहीं है तो इसलिए क्या, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 9वां पॉइंट। अब देखो अपना 10वां पॉइंट। तो 10वें पॉइंट में आपको दे रखा है A, फिर आपको दे रखा है 2A, फिर आपको है 3A, 4A ... आपको पता है ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये आपका A4 हो गया। हमें D निकालना है। D कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1 करके। तो A2 क्या है आपका 2A है, तो ये हो गया 2A माइनस में A1 कितना है A है। 2A में से 1A गया तो 1A बचेगा। एक बार और D निकाल लेंगे, A3 माइनस में A2 करके। तो A3 क्या है आपका 3A माइनस में A2 क्या है आपका 2A। 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1, यानी 3A में से 2A गया तो 1A आपका बच गया। अब देखो सार अंतर समान है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार अंतर समान है। सार अंतर समान है इसलिए यह AP है, और AP है तो अगले 3 पद, अगले 3 पद। और अगले 3 पद कैसे निकलते हैं आपके, लास्ट वाले में हम D को जोड़ देते हैं। तो लास्ट में क्या है आपका 4A, इसमें हमें D हमारा कितना निकला A, इसको हमें प्लस करना है। तो लिखेंगे हम 4A प्लस में A, 4A और 1A कितना हो गया 5A हो गया है ना। फिर दूसरा निकालेंगे, दूसरे में अब लास्ट में क्या हुआ 5A, तो 5A में 1A जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6A। फिर तीसरा 6A में फिर 1A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7A, और ये हो गया इसका आंसर। 10 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 11वां पॉइंट है बच्चों आपका A, फिर है आपका A का स्क्वायर, फिर A की क्यूब, फिर है आपका A की पावर 4 ... आपको पता है बच्चों ये आपका A1, A2, A3 और A4। हमें क्या निकालना है D कैसे निकलेगा A2 माइनस में A1 करके। A2 क्या है आपका A का स्क्वायर, A के स्क्वायर में से माइनस करेंगे हम A1 क्या है आपका A है। अब यहाँ पे बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान देना, देखो A स्क्वायर है और यहाँ पे A है, तो A और A दोनों के पास है, तो हम क्या कर सकते हैं A को कॉमन ले सकते हैं। A हमने कॉमन ले लिया, यानी इससे भी A ले लिया और यहाँ से भी A ले लिया। यहाँ पे तो 2A था, एक A हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक A बच गया तो उसको हम लिख देंगे माइनस में। इससे हमने A तो कॉमन ले लिया था ये वाला, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आएगा है ना। अब एक और हम निकालेंगे D, ये कैसे निकलेगा A3 माइनस में A2 करके। A3 क्या है आपका A के 3 माइनस में A2 क्या है आपका A का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ध्यान देना बच्चों आप, यहाँ पे A3 है और यहाँ पे A2 है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कम से कम A2 कॉमन ले सकते हैं 2, और इससे भी कम से कम 2 ले सकते हैं, दोनों से बराबर लेना है। तो दोनों से बराबर कैसे होगा, A2 आएगा तभी तो बराबर होगा। अब ब्रैकेट में 3 था, 2 तो ले लिया, 1 बचा तो 1 आ गया, माइनस में 2 था है ना, तो 2 तो हमने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब देखो D आपका निकला, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, ये आपका A है, ये आपका क्या है A स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार अंतर समान नहीं है, और सार अंतर समान नहीं है इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह AP नहीं है।
भाई सारा अंतर समान नहीं है तो ए पे भी ये आपका नहीं होगा। तो 11 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना 12वां पॉइंट। तो 12 पॉइंट है बच्चों आपका, ध्यान से देखना इसको, ये रूट वाला है तो ये आपका हो गया 2, रूट में 8 दे रखा है, रूट 18 है और रूट आपका 32 है, डॉट 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 है। तो ध्यान से देखना है ना, हम क्या निकालेंगे अपना डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकलता है आपका, A2 माइनस में A1 करके निकलता है ना। A2 क्या है आपका रूट में 8 माइनस में A1 क्या है आपका रूट में 2। अब यहाँ पे अच्छे से देखना ठीक, क्योंकि ये रूट वाला है, आपको दिक्कत होती है रूट में। अब यहाँ पे समझो, देखो ये रूट 8 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2 है ना, रूट 8 यानी 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस में रूट 2 का रूट 2 हो गया है ना। अब देखो 2 का जोड़ा बन गया, ये 8वीं क्लास का मैथ है, वर्ग वाला सवाल आपने किया होगा, वर्गमूल वाला। तो 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 का जोड़ा बन गया तो इसको हम एक बार लिखेंगे और इसका ना रूट हट जाएगा, इसका जोड़ा तो है ही नहीं तो ये रूट में ही रहेगा, रूट 2 माइनस में रूट 2 है ना। अब ये 2 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी 1 हम नहीं लिखेंगे तो ये हो गया आपका रूट 2। तो ये तो निकल गया डी आपका, एक बार हम और निकालेंगे डी, ठीक है। तो डी आपका निकलेगा, अब कैसे निकलेगा A3 माइनस में A2 करके। तो A3 कितना है आपका 18 माइनस में A2 कितना है आपका 8 है ना। तो चलो अब इसको भी ध्यान से देखना, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, इसका हम एलसीएम लेंगे तो यही आएगा ना। फिर हम 8, तो हमारा 8 है तो हम 8 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी तो हमने किया था 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा है ना। चलो देखो अब इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे और रूट क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा, यानी 3 रूट 2, ये हो गया 3 रूट 2, माइनस में इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ये बचेगा आपका रूट 2 बचेगा। अब देखो 3 है, ये 2 है, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, 1 हम नहीं लिखते तो रूट 2 हो गया। अब डी आपका बराबर है या नहीं है ना, बराबर है ना, तो हम लिखेंगे सार्वंतर बराबर है, सारांतर बराबर है इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। तो हमें क्या करना है, आगे के 3 पद निकालने हैं, तो लिखेंगे अगले 3 पद। तो चलो इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये पेज हमारा भर गया है। तो हमें क्या करना है बच्चों, लास्ट वाले में क्या करना है, हमें डी को क्या करना है प्लस कर देना है। लास्ट में कितना है रूट 32 और इसमें हमें प्लस करना है रूट 2। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहला हम निकालेंगे रूट 32 में हमें प्लस करना है क्या, रूट में 2। ध्यान देना बच्चों, इस रूट 32 को है ना, रूट 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 गुणा में 2, बाकी ऐसे कैसे रहेगा रूट में 2 है ना। 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। अब रूट में 16 है, इसको हटा दो अलग, ठीक है। रूट में क्या है आपका 16 है, रूट 16 को हम तोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 4 आएगा ना, 4 की गुणा 4 से करने पे क्या आ जाएगा, जो रूट में दे रखा है वो आ जाएगा, यानी रूट 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में रूट 2 का रूट 2 रहेगा। समझ आ रहा है बात, नहीं समझ आ रहा है बच्चों तो देखो रफ समझो, पहले रफ समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा है ना। तो देखो बच्चों रफ है आपका रूट में 16 है ना, तो रूट 16 इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा रूट 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा में 4। तो देखो 4 का जोड़ा बन गया ना, तो 4 का जोड़ा बन गया तो इसको हम 4 लिखेंगे और रूट क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा। अभी अभी तो मैंने आपको सिखाया था है ना, तो रूट 16 का क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो रूट 16 का 4, और वैसे भी ये आपकी 8वीं क्लास की मैथ है तो 4 आ जाएगा। ये रूट 2 का रूट 2 प्लस में ये वाला रूट 2, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 4 है ना, और ये कितना है 1 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 रूट 2 क्या हो जाएगा आपका कॉमन। फिर से समझो बच्चों, 4 और इसके आगे 1 है, 4 और 1 हो गया 5, रूट 2 क्या हो गया आपका कॉमन, यानी 5 रूट 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पंचे 25, 25 दूनी 50 है ना, यानी ये रूट में हो जाएगा आपका 50। फिर से समझो 5 पंचे 25, ये वर्गमूल है ना तो 2 होता है, तो 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, रूट में 50। तो ये हो गया आपका पहला निकल गया। अब हम निकालेंगे दूसरा, अब हम इसमें जोड़ेंगे है ना, इसमें हम क्या जोड़ेंगे रूट 2 यानी डी, तो रूट 50 प्लस में क्या जोड़ेंगे हम रूट में 2 जोड़ेंगे है ना। तो देखो रूट 50 बराबर किसके है 5 रूट 2 के है ना। हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, यानी रूट 50 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 5 रूट में 2
प्लस में हमें क्या करना है, √2 जोड़ना है ना। फिर से समझो, 5√2 ये भी √50 है और ये भी √50 है। 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, यानी √50 को हटा के हम 5√2 लिख सकते हैं और √2 का ऐसे। अब 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, तो 6√2। तो ये हो गया आपका दूसरा निकल गया है ना। और इसको हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36, ये रूट है तो 6 6 36 और 36 दूनी कितना हो जाएगा आपका 72, यानी रूट में हो जाएगा आपका 72। अब हमें अगला निकालना है, तो √72 में हम जोड़ देंगे √2, ये हो जाएगा आपका तीसरा। और √72 किसके बराबर है, 6√2 के, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 6√2 प्लस में √2 का √2, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7√2 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा और 49 दूनी कितना हो जाएगा आपका 98, यानी रूट में हो जाएगा 98। और ये हो गए इसके आंसर। तो हमारे हो गए बच्चों कितने, 12 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना 13वां पॉइंट। तो 13वां पॉइंट देखो, 13वें में भी आपको रूट में दिया हुआ है, ठीक है। तो 13वें में आपको है √3, फिर है आपका √6, √9 और रूट है आपका 12 डॉट डॉट डॉट। हम क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, यानी A2 माइनस में करेंगे A1। A2 क्या है आपका, रूट में 6, A1 कितना है आपका, रूट में 3 है ना। अब इसको ध्यान से देखो, रूट 6 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा में 3 है ना, फिर माइनस में √3 का √3 हो जाएगा, है ना, √3 हो जाएगा ना। अब आगे देखो, अब ये √3 है और ये भी क्या है आपका, √3 है, तो √3 हम ले लेंगे क्या, कॉमन, तो √3 हो गया कॉमन। तो इससे तो हमने √3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा क्या, √2, तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस में √3 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो डी निकला हमारा, एक और डी निकालेंगे, डी इक्वल टू A3 माइनस में क्या करेंगे, A2 को करेंगे, है ना। तो चलो A3 क्या है आपका A3 है रूट में 9, A2 क्या है आपका रूट में 6, तो √9 है जो, √9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 माइनस में √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, है ना। अब आगे देखो, अब ये 3 3 है और ये 2 और क्या है आपका 3 है, तो √3 और √3, तो एक √3 तो आपका आ जाएगा कॉमन, है ना। बचा यहाँ पे क्या, एक √3, फिर से समझो √3 ये तो आ गया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा आपका, एक √3 माइनस में √3 तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा आपका, रूट में 2 बचा। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो सार अंतर बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे सार अंतर बराबर नहीं है। और सार अंतर बराबर नहीं है तो इसलिए यह AP नहीं है ना। तो ये हो गया आपके 13 पॉइंट। अब हम करेंगे 14वां पॉइंट। 14वां पॉइंट है बच्चों आपका है ये 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर आपका 7 का स्क्वायर है, डॉट 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 है। पहले हम बच्चों क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर यानी 1 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 तो कितना आएगा, 3 3 9। 5 को 2 बार गुणा करेंगे यानी 5 गुणा 5 तो कितना आएगा, 5 पंचे 25। फिर 7 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 गुणा 7 यानी 7 7 49। ये हो गया आपका डॉट डॉट डॉट। ये हमने सिंपल में बना लिया। ये हो गया आपका A1 A2 A3 और ये हो गया आपका A4। हमें निकालना है D, तो D निकलेगा आपका A2 माइनस में A1 कर देंगे। A2 कितना है 9, 9 माइनस में 1, तो 9 में से 8 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8। फिर से हम D निकाल लेंगे, अब निकलेगा A3 माइनस में A2। A3 कितना है आपका 25, 25 माइनस में 9, है ना। तो 25 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16। क्या D बराबर है, नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सार अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है ना बच्चों। अब हमारा रह गया एक लास्ट पॉइंट, है ना, जो कि है आपका 15वां पॉइंट। तो देखो बच्चों 15वां पॉइंट जो है वो क्या है आपका, वो है आपका 1 का स्क्वायर, फिर है आपका 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर लास्ट में 73 है, डॉट 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 है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको सिंपल में बदल लेंगे जैसे हमने ऊपर वाले को किया था। तो ये हो जाएगा 1, 5 को 2 बार करेंगे तो 5 पंचे हो जाएगा 25, 7 को 2 बार करेंगे तो 7 7 49 और ये 73 का 73 डॉट 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 है। ये हो गया आपका A1 A2 A3
और ये हो गया आपका A4। हमें क्या निकालना है, D निकालना है। तो चलो D निकालते हैं। कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1। A2 कितना है आपका 25, 25 माइनस में A1 कितना है 1, 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा 24। एक बार और निकाल लेंगे। A3 माइनस में A2, A3 कितना है आपका 49 माइनस में, और A2 कितना है आपका 25 है। तो 49 में से 25 घटाओ कितना बचेगा 24। तो D तो आपके समान है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP है। ठीक है बच्चों, तो AP है तो अगले 3 पद निकालने हमें, तो यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद। तो पहला देखो, अगला 3 पद कैसे निकलेगा, आपको लास्ट वाले में D को क्या करना है, प्लस करना है। तो लास्ट में है 73, इसमें प्लस करेंगे हम 24, तो कितना हो जाएगा आपका 97। फिर अब लास्ट में कितना हो गया 97, तो 97 में हम प्लस करेंगे कितना 24, तो ये हो जाएगा आपका 121। फिर रह गया आपका तीसरा, 121 में हम प्लस करेंगे कितना 24, तो ये हो जाएगा आपका 145। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो देखा बच्चों कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत टाइम लग गया और बच्चों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना बच्चों, ठीक है ना। और कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई सवाल नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।